क्या आपने कभी सोचा है कि जो हेयर डाई आप इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनती है? ये एक दिलचस्प लेकिन काफी टफ प्रोसेस होता है जिसमें कि कई तरह के केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। असल में इसमें हर स्टेप पर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। ये सिर्फ आपके बालों को रंगने का काम नहीं करते हैं बल्कि बालों की सुरक्षा और लंबे समय तक रंग टिके रहने की गारंटी भी देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हेयर डाई बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है और इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। ये प्रोसेस सुनने में जितना टफ लगता है हम उसे उतना ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपके बालों को खूबसूरत रंग देने वाली है डाई कैसे तैयार करी जाती है। तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। किसी भी प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बनाने से पहले सबसे जरूरी होता है उसका रॉ मटेरियल। तो हेयर डाई में अलग अलग ब्रांड्स के फॉर्मूले में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक मटेरियल हर हेयर डाई में लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि हेयर डाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके पिगमेंट्स होते हैं जो कि आपके बालों को रंग देते हैं। ये पिगमेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। वहीं डाई के अंदर मौजूद केमिकल्स जब हवा में ऑक्सीजन से संपर्क करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर खराब हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि सोडियम सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये डाई की ताजगी बनाए रखते हैं और उसे लंबे समय तक यूजेबल रखते हैं। वहीं बालों के अंदर रंग को डीपली पेनिट्रेट कराने के लिए अल्कलाइन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है जो कि बालों के क्यूटिकल्स को खोलकर रंग को अंदर तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं, जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग कलर इफेक्ट मिलता है। साबुन और गीला करने वाले घोल को बालों पर इवन अप्लाई करने के लिए वेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एजेंट्स इंश्योर करते हैं कि डाई हर बाल तक एक जैसे पहुंचे और आपको एक इवन कलर मिल सके। अब जब हमने रॉ मटेरियल और केमिकल्स के बारे में जान लिया तो चलिए देखते हैं कि हेयर डाई को इन मटेरियल्स की मदद से कैसे बनाता है। असल में हर बैच की शुरुआत से पहले सभी रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग करी जाती है ताकि ये कंफर्म हो सके कि दिए गए स्टैंडर्ड पर ही खरे उतरे हैं या फिर नहीं। साथ ही ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि केमिकल सही क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ ही हो। अब इस टेस्ट के बाद बारी आती है ऊपर बताया गया रॉ मटेरियल को सही मात्रा में नापने की। आपको बता दें, फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मटेरियल्स के लिए वर्कर्स टैंकों का इस्तेमाल करते हैं जो कि मटेरियल्स को मिक्सिंग यूनिट तक पहुंचाते हैं। अब जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो इनमें से कुछ रंगों को पहले से ही गर्म पानी में मिला दिया जाता है। इस प्रोसेस में लगभग 158 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। इसे करीबन 20 मिनट तक मिलाने के बाद दूसरे मटेरियल्स को इसमें मिलाया जाता है। अब जब ये प्रोसेस हो जाता है तो फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इस मिक्सचर को एक बड़े मिक्सिंग टैंक में डाल देते हैं जहां पर इसे दूसरे केमिकल्स के साथ अच्छे तरीके से मिला देते हैं। आपको बता दें, बड़े बैचों के लिए इन टैंकों में लगभग 725 किलोग्राम तक मटेरियल समा सकते हैं। अब जब एक बार ये पूरा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसको ठंडा करने के बाद इसमें कुछ खुशबूदार तत्व डाल दिए जाते हैं। इससे डाई की गंध अच्छी लगने लगती है। अब बारी आती है इस प्रोसेस में बने डाई की पैकेजिंग की। तो आपको बताते चले, इस तैयार हुए मिक्सचर को नोजल के जरिए बोतलों में भरा जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर बोतलें लाई जाती है जहां पर मशीनें उन्हें सटीक मात्रा में हेयर डाई से भरती हैं। इसके बाद बोतलों पर कैप्स और लेबल लगाया जाता है। अब इन बोतलों को एक अंतिम बॉक्स में रखा जाता है जिसमें कि एक डेवलपर, शैम्पू, डायरेक्शन बुक, दस्ताने और एक टोपी भी शामिल होती है। ये सब मिलकर एक पूरा हेयर डाई पैकेज तैयार करते हैं, फिर इन बॉक्सेस को शिपिंग के लिए तैयार करते हैं। वहीं लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर बैच के बाद कुछ सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए जाते हैं ताकि कंफर्म किया जा सके कि डाई एकदम सुरक्षित है, इफेक्टिव है और लगातार एक जैसा ही रिजल्ट दे रहा है। इसमें चिपचिपाहट, पीएच लेवल और बालों पर पैच टेस्ट वगैरह भी शामिल होते हैं। तो क्या आप सब ने कभी हेयर डाई यूज किया है? कमेंट करके जरूर बताइए।